रणबीर कपूर ऑटो रिक्शा में भागे। सलमान खान के अंदाज में नहीं, बल्कि सलमान खान से डरकर। आपने बिल्कुल ठीक सुना। कल मुंबई में हुए देवानंद की हम दोनों के प्रीमियर में से बड़ी खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन पूरे प्रीमियर की सबसे बड़ी खबर यही रही कि सलमान खान के डर से रणबीर कपूर को अपनी गाड़ी नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा का सहारा लेकर अपने घर जाना पड़ा, क्योंकि भाई की गर्लफ्रेंड को जो चोरी छुपे गाड़ी में घुमाएगा, चोरी छुपे उसके घरों से निकलता देखा जाएगा और मीडिया में सलमान की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने की खबरों के लिए चर्चा में रहेगा। वो सलमान के सामने आखिर क्या मुँह लेकर जाएगा? उसे तो छुप कर ही जाना पड़ेगा, अपनी जान बचाते हुए जाना पड़ेगा। क्या पता कब सलमान का मूड बिगड़ जाए और बॉलीवुड के खबरियों को सलमान और शाहरुख के बाद एक और दुश्मनी की बड़ी खबर मिल जाए। तो ये चलता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हम दोनों के रेड कारपेट पर जहां देखो वहां सलमान खान यानी भाई की ही दीवानगी नजर आ रही थी। रणबीर कपूर रेड कारपेट पर आए तब तक सलमान अंदर जा चुके थे, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो सलमान रॉयल अंदाज में बाहर जाने के लिए निकले। साथ में उनके पार्टनर गोविंदा भी थे। सलमान खान और उनके पार्टनर्स ने पूरा रेड कारपेट ब्लॉक कर रखा था। ऐसे में घर जाने के लिए रणबीर को पार्टनर के रूप में मिले उनकी रॉकस्टार के डायरेक्टर इम्तियाज अली। रणबीर के बॉडीगार्ड्स ने फोन करके गाड़ी तो बुलाई, लेकिन रेड कारपेट पर सलमान की गाड़ी ने रास्ता रोक रखा था। दरख्वास्त है कि ये सब लोग देखें ताकि पता चले कि एक्चुअल गुड लुकिंग आदमी कैसा होता है। शायद इसीलिए रणबीर ने वहां रुककर गाड़ी के लिए इंतजार न करना ही बेहतर समझा। हो सकता है कि वो ये सोचकर डर रहे हों कि कहीं सलमान ने न्यूज़पेपर्स पढ़ने के बाद रणबीर से पूछ लिया कि आज कटरीना कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगे। जिंदगी का साथ निभाता। इसीलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा से जल्द घर भागने का फैसला कर लिया, क्योंकि सलमान के गुस्से की खबरें देख कर ही तो रणबीर बड़े हुए हैं। A man who's such a legend. Coming up in this segment, आमिर ने किसे कहा बॉलीवुड का हॉटेस्ट कपल, मुग्धा गोडसे का फैशन डिजास्टर, वेटरन एक्टर देवानंद की कलर फिल्म हम दोनों का कल मुंबई में शानदार प्रीमियर हुआ। देखते हैं हम दोनों के रेड कार्पेट पर स्टार्स की स्पेशल हम दोनों थीम। देव साहब का हर अंदाज निराला है, फिर चाहे वो फिल्म में एक्टिंग करना हो या फिर जिंदगी के पुराने पलों को रंगीन करके दुनिया के सामने पेश करना हो। मुंबई में कल देवानंद की क्लासिक फिल्म हम दोनों का प्रीमियर था और इसी मौके पर बॉलीवुड के कई स्टार रेड कार्पेट पर नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि फिल्म की तरह भी ज्यादातर स्टार हम दोनों वाली थीम को फॉलो करते नजर आए। अब सलमान खान और गोविंदा को ही देख लीजिए, दोनों देव साहब की फिल्म के प्रीमियर के मौके पर एक साथ नजर आए और दोनों की दोस्ती में दरार की तमाम खबरों को खारिज कर दिया। एक तरफ जहां सलमान अपने पार्टनर के साथ पहुंचे, वहीं आमिर खान अपने लाइफ पार्टनर के साथ फिल्म देखने पहुंचे। आमिर और किरण ने हम दोनों की थीम को खूब जस्टिफाई किया। आमिर किरण एक साथ नजर आए तो आमिर के भाई फैजल और आमिर की अम्मी जान भी दिखाई दिए रेड कार्पेट पर। इधर फिल्म देखने के लिए यमला पगला दीवाना की सक्सेस से रिफ्रेश हुई धर्मेंद्र और सनी की जोड़ी भी दिखाई दी। एक तरफ जहां धर्मेंद्र अपने कूल ब्लैक कोट में थे, वहीं सनी अपने आने वाली फिल्म के लिए अपनाए हुए नए लुक में नजर आए। हम दोनों के प्रीमियर पर बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे। वो भी हम दोनों की थीम को अपने बेटे लव सिन्हा के साथ जस्टिफाई करते नजर आए। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की सदाबहार जोड़ी भी देव साहब की फिल्म देखने के लिए पहुंची और वहीं बप्पी लहरी भी अपनी वाइफ के साथ फिल्म का कलर वर्जन एंजॉय करने पहुंचे। तो कुल मिलाकर देव साहब की रंगीन फिल्म हम दोनों के रंग में पूरी तरह नजर आया बॉलीवुड। Coming up in this segment, फिर मिलेंगे सलमान और माधुरी एंड सनी देओल बॉलीवुड को सिखाएंगे संस्कृत। क्या आप जानते हैं कि आमिर की नजरों में बॉलीवुड का हॉटेस्ट कपल कौन है? नहीं ना? तो चलिए आपको खुद आमिर से ही सुनवाते हैं। ना ऐश अभिषेक, ना जॉन बिपाशा, ना सैफीना और ना ही शाहिद प्रियंका। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को बॉलीवुड में इन हॉट कपल्स में से कोई भी हॉटेस्ट नहीं लगता? जी हाँ, कल देव साहब की कलर फिल्म हम दोनों के प्रीमियर के मौके पर पहुंचे आमिर खान से जब ये पूछा गया कि कौन है बॉलीवुड का हॉटेस्ट कपल, तो आमिर का जवाब कुछ ये था। आमिर, अगर एक कोई बॉलीवुड कपल आपको चूज करना पड़े, who is the hottest pair? हम ही है और कौन है? हम ही है और कौन है? सही है आमिर, आपको खुद के सामने शायद कोई और नजर आता ही नहीं, तभी तो सबके सामने कह दिया कि वो और किरण है बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल। वेल, जरा सोचिए तो आमिर के इस बयान के बाद बॉलीवुड के दूसरे कपल्स क्या सोच रहे होंगे।
नाराज है बॉलीवुड के रियल माचो मैन धर्मेंद्र, लेकिन क्यों? आइए देखते हैं। हम दोनों के प्रीमियर पर बॉलीवुड की एक और फेमस जोड़ी एक दूसरे को ग्रीट करती नजर आई। ये जोड़ी है धर्मेंद्र और सलमान की। ये जब भी मिलते हैं एक दूसरे को देखकर इतना खुश हो जाते हैं जैसे दोनों ही एक दूसरे के फैन हो। सलमान जब धर्मेंद्र से मिले तो सबसे पहले उन्होंने यमला पगला दीवाना की सक्सेस के लिए धर्मेंद्र को बधाई दी, लेकिन धर्मेंद्र ने भी सलमान से शिकायत कर डाली कि वो उनसे मिलने उनके घर कभी आते ही नहीं। पर लगता है कि सलमान ने धर्मेंद्र को जल्द ही मिलने का प्रॉमिस कर दिया, तभी दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली। बिपाशा ने बिना शादी के ही पहन लिया है अपने गले में मंगलसूत्र, लेकिन क्या जॉन को इसके बारे में पता है? आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मुस्कान, ब्राउन लेदर जैकेट और स्टाइलिश पर्स के साथ बिपाशा अपनी इस लेटेस्ट तस्वीर में लग रही हैं काफी अट्रैक्टिव। लेकिन ये क्या? ये बिपाशा ने अपने गले में क्या पहन रखा है? आप भी देखिए, कहीं ये मंगलसूत्र तो नहीं? बिपाशा ने अपनी ये तस्वीर खुद एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट की है। बिपाशा की यह तस्वीर 2 दिन पहले की है, जिसमें वो वेलिंगटन के एक कैफे में मस्त मूड में नजर आ रही हैं। और बिपाशा के गले में नजर आ रही है एक्सेसरी बिल्कुल मंगलसूत्र जैसी लग रही है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बिपाशा भी अब दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह शादी की तैयारियां कर रही हैं? जॉन, आप ये सब देख रहे हैं ना? आपने शाहरुख खान को सिल्वर स्क्रीन पर नाचते गाते देखा ही है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं किंग खान की ऐसी तस्वीरें जहां वो पार्टी में दिखा रहे हैं अपना दम। ये तस्वीरें हैं शाहरुख खान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब वो पार्टी के मूड में होते हैं तो पूरे जोश के साथ पार्टी करते हैं। ये तस्वीरें हैं ऐसी ही एक पार्टी की जिसमें शाहरुख पूरी मस्ती के साथ पार्टी कर रहे हैं। यही नहीं, इस तस्वीर में आप करण जौहर को भी देख सकते हैं, जहां वो भी किंग खान का पूरा साथ दे रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीरें हैं एक अवार्ड फंक्शन के बाद हुई पार्टी की, जब शाहरुख को दिया गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और उसी खुशी का जश्न पूरी रात कुछ इस तरह हुआ। वेल, हम तो यही कहेंगे, इफ यू वर्क हार्ड तो पार्टी का ब्रेक तो बनता है बॉस। खबर है कि ऋषि कपूर अपने ही बेटे से फिल्मी स्किल्स सीख रहे हैं, बट वी आर नॉट नेसेसरली टॉकिंग अबाउट रणबीर हियर, सो लेट्स फाइंड आउट। ऋषि कपूर ले रहे हैं अपने बेटे से सीख, मगर हम रणबीर कपूर की बात नहीं कर रहे। ऋषि तो अपने ऑन स्क्रीन बेटे बने अक्षय कुमार से ले रहे हैं लेसन्स। अक्षय के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं ऋषि। अब आइए ये भी जान ले कि क्या सीख रहे हैं वेटरन एक्टर ऋषि कपूर अक्षय कुमार से। If sources are to be believed, Rishi Kapoor is highly impressed with Akshay Kumar's punctuality. वो कायल हैं अक्षय के टाइम मैनेजमेंट से और अक्सर उनसे पूछते रहते हैं कि कैसे रहते हैं वो इतने पंक्चुअल। इतना ही नहीं, अक्षय की फूड हैबिट्स ने भी जीत लिया है ऋषि कपूर का दिल। सोर्सेज की माने तो वो अक्षय से उनके डाइट प्लान को लेकर भी इंक्वायर कर चुके हैं। Well, रणबीर, hope you are listening to this कि आपके डाइट के लिए कोई और आइडल बनता जा रहा है। ऐसे में it won't be a bad idea to take a leaf out of Akshay's book. शाहरुख खान के बाद अब माधुरी दिखेंगी सलमान के साथ, पर कब, क्यों और कहां, आपको बताते हैं। शाहरुख खान के साथ एक अवार्ड शो में परफॉर्म करने के बाद अब माधुरी करने जा रही हैं उनके आर्च राइवल सलमान खान के साथ टीम अप। रिसेंटली खबर आई थी दैट माधुरी दीक्षित शेफ संजीव कपूर के फूड बेस्ड चैनल को करेंगी एंडोर्स। एंड अब जूम के सोर्सेज ने हमें एक्सक्लूसिवली बताया है दैट माधुरी के हम आपके हैं कौन के को स्टार करने जा रहे हैं माधुरी को सपोर्ट इन प्रमोटिंग द चैनल। यस, सोर्सेज ने रिवील किया है दैट सलमान खान करेंगे गेस्ट अपीयरेंस विद माधुरी फॉर द चैनल। अब सलमान खान अपने दोस्त अक्षय कुमार की तरह शेफ बनकर आएंगे या फिर सिर्फ अपनी पेट पूजा करने, ये तो हमें अभी नहीं पता। वेल, धक धक गर्ल माधुरी एंड दबंग सलमान को साथ देखने की क्यूरियोसिटी तो सभी को होगी, इसलिए हमने कोशिश की संजीव कपूर से कांटेक्ट करने की, क्योंकि वही है इस चैनल के ओनर। बट द शेफ वाज नॉट अवेलेबल टू कमेंट, और शायद इंतजार ही सही पर थोड़ा वेट तो करना होगा ना बॉस, इन दोनों को साथ देखने के लिए। It seems fashion star Mugdha Godse needs some fashion tips. Take a look at this and you will know what I'm talking about. Spotted. Fashion star Mugdha Godse looking like this. एक मराठी चैनल के टीवी सीरियल लॉन्च पर, and we were thinking what is looking worse is the color of a dress जो उनकी कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा।
उनके ड्रेस के कट भी इतने इल फिटिंग है कि वो मुग्धा के फिगर को अगली बना रहे हैं। उनकी शिमरिंग ड्रेस जहां ऑनलुकर्स को सनग्लासेस पहनने पर मजबूर कर रही है, वहीं उनके पर्ल्स आर स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन। एंड व्हाट्स विद द फ्रेंच मुग्धा? वहीं महिमा चौधरी को देखकर तो ऐसा लग रहा था that उनकी wardrobe is hit by a recession. तभी we spotted her donning the same attire at 3 different events. सबसे पहले महिमा ने LBD पहनी थी क्रिकेट मैच में using pom-poms as accessory. उसके बाद महिमा दिखी सेम ड्रेस में एक इवेंट पर, and then again she wore it with an animal print scarf at a charity event. But since Mahima managed to look good all the time, we can't complain. Maybe Mugdha could learn some lessons from Mahima. अब हम आपको दिखाते हैं यमला पगला दीवाना की सक्सेस से रिफ्रेश हुए सनी देओल का एकदम नया अवतार। टेक अ लुक। यमला पगला दीवाना के सनी देओल ने बदल लिया है अपना लुक और अब वो पहन रहे हैं धोती। जी हाँ, जूम आपके लिए लेकर आया है सनी देओल का बिल्कुल नया और ताजा लुक। आप भी देखिए सनी देओल के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को। माथे पर तिलक, चेहरे पर मूछे और धोती पहने सनी देओल का ये लुक उनकी आने वाली फिल्म डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की मोहल्ला 80 के लिए है, जिसमें वो एक संस्कृत टीचर का किरदार निभाने वाले हैं। वैसे 12 साल पहले भी फिल्म अर्जुन पंडित में सनी देओल ने धोती पहनी थी, लेकिन तब मूछे नहीं रखी थी। उम्मीद है कि इस बार भी सनी का ये धोती लुक उनके लिए काम कर जाए। कहते हैं कि प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन प्रियंका के खाने के मामले में नखरे देखकर फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। प्रियंका चोपड़ा अपने खाने पीने की चीजों को लेकर काफी पर्टिकुलर है। अगर पिगी चॉप्स को इनकी पसंद की डिश ना मिले तो वो हो जाती है नाराज। और प्रियंका के कुछ ऐसे ही टैंट्रम्स के बारे में सुनने में आया है कि कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने घर में अपनी पसंद की डिश ना मिलने की वजह से काफी हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि प्रियंका को नॉनवेज खाने का काफी शौक है और एक दिन डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद का खाना न देखकर प्रियंका ने काफी हंगामा मचाया और डाइनिंग टेबल से उठ गई। फिर क्या था, फाइनली बाहर से नॉनवेज ऑर्डर किया गया और तब जाकर प्रियंका का मूड हुआ ठीक। वेल प्रियंका, हमने तो सोचा था कि शाहिद कपूर की कंपनी में रहकर अब तक आप वेजिटेरियन बन चुकी होंगी। अरे आपको पता है ना कि शाहिद के लिए करीना ने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। उम्मीद है कि शाहिद प्रियंका की भी फूड हैबिट्स बदलने में कामयाब हो। शीला की जवानी के बाद अब नजर आएगी सेलिना की जवानी, क्योंकि सेलिना ने जूम के बूम के सामने कहा है that she wants to do an item number। पहले मुन्नी हुई बदनाम, फिर दिखी शीला की जवानी। अब नजर आएगी सेलिना की जवानी। जी हाँ, खबर पक्की है कि सेलिना करना चाहती है आइटम सॉन्ग। सो वी आस्क्ड whether it would be मुन्नी का देसी स्टाइल या शीला का ब्रॉडवे थिएटर स्टाइल। तो सेलिना का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। I would love to do that typical kaate nahi katte type of a song in a chiffon sari, and I'm looking. That's why I haven't done an item song, because I'm waiting for the right song to come along. Oh really? Selena, what is CJ style? It will be Selena. It will be when people see that they will say that's CJ. We hope Selena आपकी शिफॉन साड़ी में श्रीदेवी स्टाइल आइटम सॉन्ग करने की डिजायर के कोई ना कोई टेकर्स जरूर हो। अश्मित पटेल ने एक रियलिटी शो के बाद से अपनी फीस बढ़ा ली है, लेकिन अश्मित की फीस से उन्हें फिल्म नहीं बल्कि मिल रही हैं सिर्फ सुर्खियां। एक रियलिटी शो के रनर अप बन चुके अश्मित पटेल ने बढ़ा ली है अपनी फीस, और फीस भी कितनी, 80 लाख रुपीस। जी हाँ, बाकी स्टार्स क्रॉस में चार्ज करते हैं, वहीं सोर्सेज की माने तो अश्मित का रेज प्राइस है 80 लाख रुपीस। थोड़ा अनयूजुअल है पर अमाउंट तो यही है। और इससे भी मजे की बात तो ये है कि 80 लाख चार्ज करने वाले अश्मित पटेल की पुरानी फिल्म कोई भी 8 लाख में भी खरीदने को तैयार नहीं है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अश्मित और दिलीप जोशी स्टारर फिल्म इन राहों में बनकर तैयार है, पर कोई इसे खरीदने के लिए भी तैयार नहीं, भले ही कीमत 8 लाख ही क्यों ना हो। वेल, अगर अश्मित के बारे में बाहर आई ये गॉसिप सही है तो हम तो इतना ही चाहेंगे कि अश्मित अपनी प्राइस चाहे जो भी लगाएं, पर कम से कम एक बार मुड़कर अपनी फिल्मोग्राफी को जरूर देख लें। आखिर रियलिटी शो के रनर अप है, थोड़ी रियलिटी का सामना तो करना ही होगा ना।
ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से सोनम ने शाहरुख और संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या है ये गिफ्ट? सोनम कपूर के पास कुछ ऐसा है जो शायद शाहरुख खान के पास भी नहीं है। इंडस्ट्री में नई आई सोनम के पास है एक ऐसा पोजेशन जो सालों से एक्टिंग करते आ रहे संजू बाबा के पास भी नहीं है, और ना ही विवेक ओबरॉय के पास है। वैसे है सबके पास, मगर फिर भी सोनम जैसा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर की वैनिटी वैन की। सोर्सेज की माने तो डैड अनिल कपूर ने सोनम को गिफ्ट की है 7 क्रॉस की वैनिटी वैन। इसे बॉलीवुड की सबसे कॉस्टलीस्ट वैन तो माना जा ही रहा है, और ये वैनिटी वैन है टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड। वैसे बॉलीवुड में अब तक सिर्फ शाहरुख, संजय दत्त और विवेक ओबरॉय की पर्सनलाइज्ड वैनिटी वैन के चर्चे रहे हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और प्राइस के मामले में मज़हब अली ने छोड़ दिया इन स्टार्स को पीछे। Well, that's what you call vanity insanity. Time now to show you our special report. बिपाशा बासु ने अपनी फिटनेस रजीम का डीवीडी तो लॉन्च किया ही था, मगर अब बिपाशा की फिटनेस रजीम का एक इंटरैक्टिव गेम भी बन गया है। इस गेम में बिपाशा एक स्पोर्टी लुक में एक फिटनेस सेंटर में दिखाई देंगी, जहां वो एक फिटनेस गुरु का रोल प्ले करेंगी। डिफरेंट जिम इक्विपमेंट्स के साथ बिप्स हमें फिटनेस पर यूजफुल टिप्स भी देंगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और पहली बार किसी बॉलीवुड स्टार के पर्सनल जिम रजीम को लेकर इंटरैक्टिव गेम बना है। वैसे हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के कैरेक्टर लारा क्रॉफ्ट पर बेस्ड एक वीडियो गेम लॉन्च हुआ था, जो काफी फेमस भी हुआ था। वेल, अब क्या ऑडियंस को बिपाशा का ये अवतार पसंद आएगा? ये देखने वाली बात होगी। अब हम आपको देते हैं ओले ट्रूथ एंड डेयर की फुल अपडेट। बार फिर आ गया है ओले ट्रूथ एंड डेयर, एक ऐसा इवेंट जिस पर आप देख पाएंगे कि ओले को इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर नई रौनक और रिंकल फ्री ताजगी किस तरह आती है। ओले ट्रूथ एंड डेयर के इस दूसरे एपिसोड में 7 ब्यूटीफुल लेडीज भावना पांडे, नम्रता श्रॉफ, रमूना गरवारे, ईरा दुबे, सुरीली गोयल, माहिब कपूर और सीमा खान ने 3 महीने पहले लिया था ओले टोटल इफेक्ट चैलेंज, और कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। It's been 3 months and I've been actually using all the products that I was given, and I can actually feel the difference on my skin. It's a good learning process. It's nice to know how to look after your skin. I've been very good with my skin, looked after it, and used all the products religiously. वेल, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बॉलीवुड दीवा शिल्पा शेट्टी ने भी ओले टोटल इफेक्ट चैलेंज लिया था, और उनका क्या कहना है इस पर, आइए जानते हैं। Olay really targets all these problems. It's a great makeup base. It stops signs of aging. You know, it's like a mini facial every day. ओले टोटल इफेक्ट्स इज अ रेंज ऑफ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, और इसके हैं ढेर सारे फायदे भी। तो अगर आप ओले ट्रूथ एंड डेयर टोटल इफेक्ट चैलेंज के बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं,